अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। कहाँ गया? मांगी सब्जी मिला धनिया। सब्जी कहाँ है मेरी? अरे रे, क्या हुआ उप्पी? अम्मा, इसने हमें मीठी बताकर ककड़ी बेची थी, लेकिन वो करेले से भी कड़वी निकली। धनिया प्रसाद, ककड़ी के बदले दे दो ककड़ी, हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं अम्मा, इसने कहा था अगर ककड़ी मीठी नहीं निकली तो ये हमें महीने भर की सब्जी फ्री में देगा, तब होगा हिसाब बराबर। अरे भैया, इतनी ककड़ी में एक ककड़ी कड़वी निकली तो महीने भर की सब्जी फ्री थोड़ी लोगे। वो मुझे कुछ नहीं पता। ये हिसाब नहीं, तुम्हारा लालच है उप्पी। अब लालच क्या कर सकता है पता है? ऐसे नहीं अम्मा। इस लकड़ी की वजह से मुझसे क्या छूट गया, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अरे बच्चों, इतना गुस्सा? एक एक को तोड़ने से क्या होगा? एक काम करो, एक साथ ही सबको तोड़ लो। हाँ? मुझे दो। अम्मा, ये टूट क्यों नहीं रही है? कैसे टूटेगी? एकता में शक्ति जो होती है, जब तक वो अकेला था तब तक वो कमजोर था, मगर जब वो जुड़ गया तब वो मजबूत हो गया। इसके बारे में अम्मा की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। अम्मा, हमें ठीक से समझ में नहीं आया, एकता में क्या? हाँ अम्मा, इसके बारे में कोई स्टोरी सुन पाते तो बात यूँ समझ में आ जाती। अच्छा, मैं सब समझ रही हूँ, ठीक है। ये रहा मेरे बच्चों के लिए बनाना शेक। अरे, ये मेरे बच्चों को क्या हुआ? सब आपसे नाराज है, मगर बनाना शेक से क्या दुश्मनी? बाबू। अच्छा, ठीक है, मैं तो अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने ही आई थी। वो क्या कहते हो तुम लोग? स्टोरी टाइम विद सुधा माँ? हाँ। अम्मा, आज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपना सारा काम खुद करेंगे। सबने अपने कपड़े वॉश किए हैं, बस नूनी ने नहीं किया। मुझे कपड़े धोने की क्या जरूरत है? इतने कपड़े तो है मेरे पास कि अगर मैं महीने भर भी कपड़े ना धोऊं तो भी हर दिन अलग अलग कपड़े पहन सकती हूँ। ओह, तो तुम आज राजा विद्याधर की बेटी राजकुमारी चित्रलेखा की तरह बात कर रही हो। वाह चीरू, लगता है आजकल किताबें बहुत पढ़ रहे हो। हाँ अम्मा, 2-3 दिन आप नहीं थी और कहानियों के बगैर मैं कैसे रह पाता, इसलिए मैंने आपके कहानियों की किताब पढ़ी। मगर हमने तो उस राजकुमारी के बारे में कभी सुना ही नहीं। अब ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो कहानी यूँ है कि राजा विद्याधर और महारानी केतकी दोनों बहुत परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा। कैसे कहानी सुना रहे हो?
कब आएगी अम्मा? 3 दिन हो गए अम्मा को गए, पता नहीं कब आएंगी। आ जाएगी, आ जाएगी। ये लो तुम सबके फेवरेट पकोड़े। ये कैसे पकोड़े हैं? अम्मा ऐसे नहीं बनाती है। और तो और अम्मा हमको खिलाने के बाद कहानी भी सुनाती है। अब तुम्हारी अम्मा को मैं अभी कहाँ से लाऊं? चिंता मत करो मेरे बच्चों। हाँ? अम्मा! रुको 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 रुको, सब बैठ जाओ। चीरू उधर। ठीक है। बाबू चलो उस कुर्सी पर बैठो। मगर आपने कहा था वो कुर्सी कमजोर है। मगर वगर कुछ नहीं। हाँ, कहानी सुननी है कि नहीं? चलो बैठो। बाबू तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ओ, नूनी तुम? बाबू तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुमने मुझे गिराया? हाँ, इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तुम सबके लिए। अच्छा हुआ तुम आ गई। इन्होंने तो मुझे भरतनाट्यम करवा दिया था, खासकर कहानी सुनाने के लिए। अब तो इतनी बार इनसे स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा की डिमांड सुन चुकी हूँ कि मुझे भी देखना है कि आखिर तुम इन्हें कहानी सुनाती कैसे हो। कहानी का सब्जेक्ट तो मुझे नूनी से मिल ही चुका है। अम्मा कहानी सुनाओ ना अभी। अम्मा तो यात्रा से अभी अभी आई है, इन्हें थोड़ा आराम तो करने दो। फिर आज रात को कहानी जरूर सुनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.